हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मिटाडो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। जनरल प्रेडिक्शन है। वीडियो को लाइक आप लोग मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जिसको आप पे क्रश है। हु हैज़ क्रश ऑन यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। वी हैव इट्स अ comfort zone, south node, and we have it's a clinging. Okay, who has crush on you? We have it's a epiphany, we have it's a breakthrough. ऐसा लग रहा है आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो। मतलब जानना इन अ सेंस के लाइक ऑब्वियसली क्रश तो वही होगा जिसको आप जानते हो, बट हम आज की रीडिंग है हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है। एंड आई फील यू गाइज नो दिस पर्सन। वी हैव इट्स अ वीनस ऑफर, we have stability, harmony and flow, and then we have its seeds and spring. अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है स्प्रिंग सीजन आएगा। ऑब्वियसली इट्स अ विंटर, तो विंटर के बाद आना है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में मोस्टली चांसेस हैं कि आपके ये क्रश जो हैं इनकी तरफ से होपफुली आप लोगों को कोई ना कोई रोमांटिक लविंग जो है वो ऑफर मिलेगी। लाइक दे विल प्रपोज यू इन अ स्प्रिंग सीजन। कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे ये स्प्रिंग सीजन में, बिकॉज ये जो भी इंसान है जिसको आप पे क्रश है, ऐसे लग रहा है ऑलरेडी यू गाइस नो दिस पर्सन, बट इस टाइम हो सकता है किसी तरह से आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है या बातचीत नहीं आपकी हो रही, बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लिंगिंग जो है वो एनर्जी में महसूस करते हैं खुद को। इनको लगता है कि स्टिल ये इंसान जो है वो आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन का कम्फर्ट जोन हो। ऑलरेडी आप जानते हो, यस, बट ये आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। मे बी इस टाइम आपके बीच में कुछ चीज़ें चल नहीं रही हैं, ठीक नहीं चल रही या फिर चल ही नहीं रही, लाइक एक नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ आपके बीच में मे बी इशू हुआ हुआ है कुछ लोगों के बीच में इस टाइम चल रहा है, जहाँ से ये इशू को ख़त्म करके स्प्रिंग सीजन में आपकी तरफ जो है वो कोई ना कोई ऑफ़र लविंगली रोमांटिकली लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी आप देख सकते हो, इट्स अ रोज़, इट्स अ रोज़ फ्लावर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं रोमांटिकली आप लोगों को लेकर, कनेक्शन को बनाने की, रोमांटिक रिलेशनशिप की। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको लगता है कि आप इस पर्सन का कंफर्ट जोन हो। सीड जो है ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे देख लो आप लोग नर्चर एंड कंपैशन की एनर्जी। इंसान डेफिनेटली इस पर्सन की कोई ना कोई आप लोगों को लेकर इमोशनली डेफिनेटली अटैचमेंट है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू द कंपैशन, द अडोरेशन एंड द नर्चर साइड ऑफ दिस पर्सन। यस, ये अपनी साइड शो करना चाहते हैं आपको, जो भी इनकी लविंग है, जो केयरिंग है, जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है इनकी आप लोगों को लेकर, दिल्ली मन अडोर यू। तो वो साइड ऐसे लगता है ये आपको शो करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में आपको एंड आप लोगों को अपनी तरफ से एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं। इस इंसान की लव लैंग्वेज में भी किसिंग हो सकती है, और दे रियली वांट टू किस यू ऑन योर फोरहेड। यस, बिकॉज काफ़ी दिख रहा है एक इस इंसान की साइड से मुझे बड़ा रोमांटिक सा सिचुएशन। Let's see more. Who has crush on you? ओके, ये कार्ड आ रहा है असिस्टेंस। वी हैव इट्स स्पिरिट गाइड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को स्पिरिट जो है वो कुछ ना कुछ गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। ये यूनिवर्स हो सकती है कोई गाइड कर रही है। वी हैव इट्स रिमेंबर अवेकनिंग एंड वी हैव रिजेक्शन लॉस फ्रैगमेंट। आई थिंक दिस पर्सन इज़ द वन जिसने ऑलरेडी या तो आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर आपके इस कनेक्शन को कोई ना कोई रिजेक्ट किया। लाइक आपने इस पर्सन को प्रपोज किया या फिर इन्होंने आपको प्रपोज किया, तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान रोमांटिक कनेक्शन के लिए ऑलरेडी कोई रिजेक्ट कर चुका है। यस, फॉर सम ऑफ यू, यू और दिस पर्सन ऑलरेडी लॉस और मिस द चांस। यस, बिकॉज दिख रहा है मुझे यहाँ पे जैसे वीनस के नीचे कार्ड आया रिजेक्शन लॉस का, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ पे ऐसा। कुछ लोग ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को या इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर चुके हैं, और रिजेक्ट करने के बाद पछतावा हो रहा है कि क्यों किया।
इस इंसान को दोबारा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है विद रिमेंबर, ये इंसान जो है आपको बहुत याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड ही इस इंसान को ऐसा असिस्ट कर रही है, यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को कुछ ना कुछ असिस्टेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को आपके साथ एक तो बहुत ज़्यादा क्लिंगी फील हो रहा है, यस, एंड ऑल्सो ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें इनको अच्छा बुरा समझ आ रहा है, यस, रियलाइजेशन हो रही है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया आपको छोड़ के, बिकॉज ब्रेक थ्रू एपिफनी से दिख रहा है कि इंसान कम बैक करना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली कम बैक कौन करता है? जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से गया है। कम बैक तो वही करता है ना, कम बैक नया इंसान तो नहीं कर सकता, कम बैक वो करता है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से गया है। इट मीन्स कि आपका इनके साथ किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन रहा है, या फिर आप अटैच रहे हो एक दूसरे से, चाहे वो एज अ फ्रेंड रहे हो, एज अ कोलीग रहे हो, या एज अ किसी तरह का कोई चाइल्डहुड हो सकता है आपका रहा है, कोई नेबरहुड, कोई कज़न्स, कुछ भी हो सकता है। बट ऑलरेडी ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे ऑलरेडी कोई ना कोई प्रपोजल किसी की तरफ से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, और जिसने रिजेक्ट किया है वो इस टाइम उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और एक वो नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैगमेंट की एनर्जी भी है कि कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है यहाँ तो ऑटम में कुछ चीज़ें आपके बीच की ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑटम में या तो चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, वो चीज़ें रिवर्स हो गई स्टार्ट होने, इंस्टेड ऑफ के स्टार्ट आपके बीच की स्टार्टिंग होती, वो चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच की ख़त्म हुई हैं। या तो कुछ लोगों की ईगो बीच में आई थी, या फिर आप दोनों में से एक इंसान ने ईगो शो की कि एक इंसान बनाना चाह रहा था कोई प्रपोज़ल, लेकिन दूसरे की तरफ से ईगो शो हुई, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, बन नहीं पाई, क्योंकि एक इंसान ने ईगो की वजह से यहाँ तो अब किस तरह से रिजेक्ट किया इस प्रपोज़ल को या इस अपॉर्चुनिटी को। दिख रहा है मुझे यहाँ पे वैसे, बट ये इंसान जो भी है ना, जिस इंसान को आप पे क्रश है, ये आपको दोबारा कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं, रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, वापस आना चाह रहे हैं और कुछ कम बैक एक अच्छे वे में करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं और अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज अवेकनिंग की एनर्जी है, इस इंसान को बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं, रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, दैट्स वाई ये ऑनेस्ट होके चलना चाह रहे हैं अब आपके साथ। यस, वी हैव मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जी, या ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, मेमोरीज, आपकी जो भी मेमोरीज रही हैं इनके साथ, दे आर डेफिनेटली रिमेंबरिंग, और वो उस टाइम को रिमेंबर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जब यादें आती हैं, उस पुरानी यादें आती हैं, तो ये इंसान जो है बहुत उदास होते हैं, दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जो प्रपोज़ल रिजेक्ट किया उस वजह से भी इनको काफ़ी पछतावा सा होता है। बट कुछ लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पे, यस, कि उनको डिवाइन टाइमिंग पे जो है वो ट्रस्ट है कि आप लोगों की दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, दोबारा आपकी तरफ प्रपोज़ल ज़रूर होगा, या तो इनकी तरफ से प्रपोज़ल आपको मिलेगा या आपकी तरफ से इनको मिलेगा, तो चीज़ें आगे सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, वो चीज़ों को चाहते हैं कि फ़्लो में चलें और एक अच्छी हार्मनी और स्टेबिलिटी आपके साथ बन जाए। बट पास्ट में जो भी आपके बीच में रहा है ना, उसको ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं, यस, तो इनको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट है कि जब आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली ज़रूर अच्छे से स्टार्ट होंगी और ज़रूर अच्छे से बनेंगी, बिकॉज इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है सैड है। अच्छा, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी आपके कोई ना कोई कर्मा इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप होना या जो भी सिचुएशन रिजेक्शन वाली होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, यस, और अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वो बहुत ही जस्टिस वाले वे में, फेयर वे में, ऑनेस्ट वे में आपके साथ बैलेंस्ड और एक हार्मनी बनाना चाहते हैं और चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का स्टार साइन जो है वो यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपको पता है एस ऑफ पेंटिकल, तो ये कुछ नया जो है वो स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में एक अच्छे वे में जस्टिस जो है ना वो बन पाए, एक अच्छा बैलेंस बन पाए, और अच्छे वे में आपके साथ चीज़ें जो हैं हारमोनियस वे में चल पाएँ। कुछ लोग आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ये जो भी आपकी क्रश है।
अगर आपके साथ इनका लेट्स सपोज कुछ नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है क्रश ऑब्वियसली है, इसके साथ कुछ ना कुछ आपका रहा है, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया आपको। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहे, तो इनकी अपनी लाइफ में हो सकता है इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सैड चल रहे हैं, इनको किसी ने रिजेक्ट किया और अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका कुछ स्टार्ट हो सकता है ये पर्सन आपको या तो आपके कोई असिस्टेंट हो सकते हैं, सॉरी, या फिर आप इनके असिस्टेंट हो सकते हो, या फिर किसी तरह से हो सकता है ये इंसान आपको असिस्ट कर रहे हैं। यस, और उनको आपके साथ आपको असिस्ट करके या आपकी तरफ से आप अगर इनको असिस्ट कर रहे हो तो उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, उनको लगता है वो आपके साथ अटैच हो रहे हैं, तो वो इस सेंस में जो है वो आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं। अगर उनका कोई पास्ट अपना लाइफ करा भी है तो उनको लगता है कि जिस तरह से वो आपके साथ कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करते हैं ना, तो इनको पास्ट को भूल के आपके साथ एक चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, आपकी तरफ ऑफर लेकर आनी पड़ेगी। बट वही बात आ गई है कि यहाँ स्प्रिंग सीजन में मोस्टली चांसेस हैं कि कुछ लोगों के साथ प्रपोजल स्टार्ट होगा आपकी क्रश की तरफ से, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफ़र मिलेगी लव की। कुछ लोगों के लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है। यस, यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु हैज़ क्रश ऑन यू। कुछ यहाँ से डिटेल्स देखते हैं टैरो से फॉर मोर क्लैरिटी। हु हैज़ क्रश ऑन यू, कौन है जिसको वीवर्स पे क्रश है, वीवर्स को कौन पसंद करते हैं। हु हैज़ क्रश ऑन यू, okay, we have the universe, it's a world energy, and then we have it's a wheel of fortune, two major arcana guys। ये जो भी इंसान को आप पे क्रश है ना, ऐसे लग रहा है इस टाइम आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, वो एक साइकिल चल रहा है, जिस साइकिल को ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है ऐसा कुछ आपके बीच में चल रहा है, या तो यूनिवर्स ऑलरेडी आपको मिलाया था और अब कहीं ना कहीं टाइम आ गया कि दोबारा डेस्टिनी, दोबारा यूनिवर्स आपको मिलवाना चाहती है एक दूसरे से। यस, जिन लोगों का ऑलरेडी चीज़ें चल नहीं पाई, तो ऐसे लग रहा है ये क्रश वो है, इसको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि किस्मत किसी तरह से दोबारा आपसे मिलवाना चाहती है, तो आपसे मिलने के लिए इनको आगे कोई ना कोई ऑब्वियसली अपनी तरफ से मूव लेना है, जिससे आपके बीच में कुछ नया स्टार्ट हो सके और इनकी लाइफ कंप्लीट हो सके। बिकॉज डेस्टिनी ऐसे लग रहा है आपको मिलवा रही है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, किस्मत, एंड यहाँ पे किस्मत आपको एक दूसरे से मिलवा रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड। यस, इस टाइम ऐसा लग रहा है दुनिया जाती है, पूरा हर दुनिया का सिस्टम जो चल रहा है वो मिलवाना चाहता है आप लोगों को एक दूसरे से। दैट्स वाई जो है ये क्रश जो है वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा जो है वो किसी तरह से अटैच होना चाह रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 3 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 31 भी कुछ लोगों का जो है वो यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट किस्मत ऐसे लग रहा है जैसे चाहती है यूनिवर्स इस टाइम आप लोगों के साथ है, और लक इस टाइम आपके साथ भी है और इस आपके जो क्रश है इनके साथ भी है। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ जो है डेफिनेटली स्टार्ट करने के बारे में फील कर रहे हैं। बट ऑलरेडी आपके बीच का साइकिल चल रहा है, जिस साइकिल को ऐसे लग रहा है वो साइकिल एंड हो रहा है और किस्मत किसी तरह से आपको मिलवा रही है एक दूसरे से। इट्स अ फेटेड मीटिंग बाय द वे। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऑलरेडी डेस्टाइन पार्टनर हो एक दूसरे के। इट्स अ DM एंड DF जर्नी कुछ लोगों की है कि आपका मिलना जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट्स पे रिटर्न है, डेस्टाइन है आपका मिलना, इसीलिए किस्मत जो है कुछ लोगों को यहाँ पे मिलवा रही है दोबारा। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इट्स अ कंप्लीशन। तो ये इंसान जो भी है, आपका क्रश आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ रिलेशनशिप और मैरिज कमिटमेंट, बिकॉज अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट करना चाहता है ये इंसान। ये इंसान आपकी कम्युनिटी से, आपकी सोसाइटी से हो सकते हैं, या ऑलरेडी हो सकता है आप इस पर्सन को कोई पार्टी फंक्शन में मिले हो या किसी मैरिज में मिले हो। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। ये जो भी इंसान है ना, इस पर्सन को लगता है आपके साथ इस पर्सन का बहुत ही पावरफुली और बहुत ही स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई कनेक्शन है। यस, दैट्स वाई आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं करना। और इस टाइम अगर कुछ सिचुएशन आपके बीच की ख़राब चल रही है तो दे रियली वांट टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स और चैलेंजेस, जिससे आपके साथ चीज़ें ठीक हो सकें। यहाँ पे आप पता है आपको वैसे जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है वो नंबर 8 की होती है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी नंबर 11 की है। तो 11 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है यहाँ पे। सो कुछ लोगों की एज 23, 21, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है। अदरवाइज़ 31 आप दोनों की सेम जो है वो एज भी हो सकती है।
डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पे 32 एज के भी हो सकते हैं, 32, 23, यस, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मिररिंग नंबर आपको हो सकता है दिख सकते हैं, या फिर आप दोनों में से किसी एक की एज 23 है और एक की 32 है, तो इट्स अ मिररिंग एज डिफरेंस बीच में 10 ईयर्स का भी हो सकता है आपके। बट यहाँ पे मेजर अरकान है, आप देख लो आपके सामने, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव इट्स स्ट्रेंथ। तो मेजरली कोई ना कोई है ऐसा सिचुएशन आपके बीच में जो मुझे लग रहा है आपके क्रश की तरफ से बनता हुआ, और ये यूनिवर्स की तरफ से है बेसिकली। इट्स नॉट अबाउट योर क्रश, इट्स अ यूनिवर्सल, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। तो आपको भी ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइमिंग पे कि आपके क्रश के साथ डेफिनेटली मुलाकात होगी, या फिर ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, एंट्री मारेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके साथ इनका एक कनेक्शन जो है वो हीलिंग है। यस, और वैसे भी ये इंसान जो भी है, इस पर्सन की सोल जो है वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ अटैच होकर हील हो सकती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी मीटिंग है यहाँ पे डेस्टाइन, दैट्स वाई आप मिलोगे इनसे, और आपके बीच में कंप्लीशन होगी, सेलिब्रेशन होगी, खुशियाँ आएंगी बीच में। यस, और चीज़ें स्टेबल होंगी, क्योंकि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये जिस पर्सन को आप पे क्रश है, इस पर्सन की ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ के ही स्टेबल होगी। हो सकता है इस टाइम इनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है हर तरह से, पर्सनली, प्रोफेशनली, तो इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें स्टेबल होंगी इनकी, क्योंकि आप इस पर्सन को हील करोगे। कुछ लोगों की एज 24 भी हो सकती है, 34, 41। लेट्स सी मोर, हु हैज़ क्रश ऑन यू। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द गेम मास्टर। ये जो भी जिस पर्सन को भी आप पे क्रश है ना, ऐसे लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई प्लानिंग इस टाइम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम मास्टर की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग, कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है इनकी आप लोगों को लेकर, जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव भी दिख रहे हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं कंप्लीशन के लिए। यस, ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा माइंड गेमर है। यस, दिमाग से बहुत सोचते हैं, दिमाग इनका बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये पर्सन, मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी दिख रहे हैं, तो फेयरलेसली कोई ना कोई मूव लेंगे। वी हैव इट्स अ नंबर 8, इट्स अ 8 ऑफ वैंड्स, इट्स अ स्विफ्टनेस। ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है आपकी तरफ आने के लिए, अब ये रोक नहीं पा रहे और चाहते हैं कि बहुत जल्दी कोई ना कोई मूव लें जिससे आपके बीच की सिचुएशन हील भी कर सकें, स्पेशली अगर ये पास्ट से हैं। पास्ट से नहीं है तो डेफिनेटली ये इस तरह से मूव लेना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में जो है वो चीज़ें चेंज हो सकें। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक वो चीज़ आ रही है कि जल्दबाजी दिख रही है कि जल्दी से ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन हो, आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो, क्योंकि इस पर्सन की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है आप लोगों की तरफ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर किसी तरह से सोशल मीडिया पे ये इंसान आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स आर्ट नंबर, इस टेम्परेंस एनर्जी। तो इस इंसान को लगता है कि आप लोगों की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब ये मूवमेंट लें। बट ऐसा लग रहा है आप में से कोई एक इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, या आर्ट से कुछ लोगों का जो है वो यहाँ पे किसी भी तरह से आप ये पर्सन बिलोंग करते हैं आर्ट से। यस, या फिर कोई कलर से हो सकता है, कुछ इस इंसान का काम है स्केचिंग करना या पेंटिंग करना, समथिंग कुड बी अ फाइन आर्ट्स। यस, बट ये चाह रहे हैं कोई ना कोई जो है ना वो आपकी तरफ मूवमेंट ले। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग कर रहे थे, कोई ना कोई गेम बना रहे थे, बट अभी ऐसे लग रहा है ये डिसाइड कर चुके हैं कि क्या जो है वो किस तरह से इनको आपकी तरफ कोई मूव लेना चाहिए सिचुएशन को चेंज करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है इनकी तरफ से आप लोगों को लेकर मिलती हुई, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं जल्द से जल्द जो है ना चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाएं, जल्द से जल्द चीज़ें आपके बीच की चेंज हो जाएं और आपके साथ कनेक्शन बन जाए, क्योंकि ये न्यू जो है ना वो रिश्ता आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं विद द यूनिवर्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिलेशन, न्यू कनेक्शन। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये हारमनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन टेम्परेंस की एनर्जी आई है। इनको ये जो भी आप जिस पर्सन को आप पे क्रश है, इनको लगता है आपके साथ बड़े अच्छे से इनका जो है ना तालमेल बैठ सकता है, लाइक एक बड़े अच्छे से हार्मनी, बैलेंस आपके रिश्ते में बन सकता है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हो, परफेक्ट रह सकते हो, इसीलिए ये कहीं ना कहीं चीज़ों को भी परफेक्टली करना चाह रहे हैं। सो नंबर 8, 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 28, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 38 हो सकती है, 35, 25 ये दिख रही है मुझे एनर्जी। बट ये यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एरीज लियो सेगिटेरियस है, बट सेगिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
ये दो मुझे बड़े प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और बाकी ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।